बिल्कुल चिंताजनक है। आपने कहा आप इस पद की गरिमा नहीं समझ रहे, अरे राहुल गांधी नहीं समझ रहे इस पद की गरिमा को भाई। वो कह रहे हैं मेरी फाइट है अगेंस्ट इंडियन स्टेट के, मैंने आपने किसी ने थोड़ी कहा। ये तो शब्दशः उनके कोट है। और क्या हाँ ऐसा कहा हो था जाता है उन्होंने, मन जी कि इंडियन जब वो स्टेट, कुछ यस। बोलते हैं, आईएएमसी की स्टेटमेंट आ जाती है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की, जो कि साफ कहता है कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, अरे उसकी लेकिन, स्टेटमेंट आ जाती है, सिक्स फॉर जस्टिस की जो आ भी हो, जाती है। मैं फिर कहूंगा, मैं कह रहा हूं अनंत विजय जो भी हो, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये मैं कह रहा हूं, उनका व्यवहार गरिमामय नहीं है। चलिए मैंने मान लिया, उनका व्यवहार जो उन्होंने सीढ़ियों पर बैठकर फप्तियां कसी, गद्दार देखो देखो चेहरा देखो, वो सब गलत है, वो आचरण गलत, सारी चीजें जो प्रेम शुक्ला भी कह रहे हैं। लेकिन ये आदमी देश के लिए खतरा है, टुकड़े गैंग का बॉस है, इसकी सदस्यता रद्द कर दो, आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दो, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया अनंत विजय? मुझे लगता है अमन जी, मैं अभी जिस पैनल पर सबकी बातें सुन रहा था। आजीवन प्रतिबंध वगैरह की बातें तो दोनों तरफ से सियासी जुमलेबाजी हो यस। रही है और वो चलती रहेगी, ऐसा मतलब होगा नहीं। और निशिकांत भी ऐसा करेंगे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन राहुल जी की अब आप बात मान लिए तो उस पर डिबेट ही नहीं है कि आचरण की बात है, उनके मर्यादा की बात है, लोकतंत्र की बात है। अब अभी आपने उनसे पूछा था अजीज खान साहब से कि आप अपने नेता के बारे में, उनके नेता के बारे में, कितनी चतुराई से उन्होंने उस बात को टाल दिया। मैं भी यही अपेक्षा कर रहा था कि अजीज खान साहब ये बोलेंगे कि देखो अखिलेश जी ने बजट पर कितना अच्छा बोला, जब तमाम विपक्ष हंगामा कर रहा था अखिलेश जी ने वो अपनी बात रखी और साथ यस। साथ उत्तर प्रदेश की बात भी बड़ी चतुराई से घुसा दी यस, उसमें। बिल्कुल तो ठीक। ये रेखांकित करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या आईएनडीआईए गठबंधन को क्या हो गया। सब लोग राहुल जी में एक भविष्य देख रहे होंगे, भाई हो सकता है कि 40-50 सीट से 99 तक पहुंचाने वाले नेता में भविष्य देख रहे होंगे, बहुत बहुत संभव है। लेकिन एक आईएनडीआई में है भी नहीं, और सोमनाथ जी तो अलग ही राह पलाप रहे हैं इन दिनों। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, देश की बात, राष्ट्र की बात, झूठी बात, सच्ची बात, सोमनाथ जी सीधी को भी राहुल बात, पसंद उल्टी आ रहे हैं, बात। मैं हैरान हूं। सोमनाथ जी हाँ को भी राहुल मतलब पसंद है। आपको राहुल गांधी की आलोचना करते हैं, लेकिन अपनी जो इनकी पुरानी आदत है, जो मूलभूत 2010 से मैं इनकी पार्टी को फॉलो कर रहा हूं, सोमनाथ जी को पता है ये बात। 2010 से मैं इनकी पार्टी को फॉलो कर रहा हूं, और तब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद है कि प्रणब मुखर्जी भी भ्रष्ट, शरद पवार भी भ्रष्ट, अलाना भी भ्रष्ट, चिलाना भी भ्रष्ट, इतनी बड़ी फेहरिस्त लेके बैठते थे, क्योंकि सोमनाथ भारती जैसे बढ़िया वकील उनके पास थे कि कुछ होने नहीं देंगे अदालत में। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा, चक्र ऐसा चला कि सोमनाथ जी की पार्टी उन्हीं सबको गले लगा के और मतलब जितना ज्यादा हक कर सकते थे उतना ज्यादा हक किया। और अंततः जो भ्रष्टाचार का आरोप वो दूसरों पर लगाते रहे, उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली की जनता ने उनको बाहर कर दिया। नहीं, तो मेरा ये अब कहना है तो कि आम आदमी बहुत पार्टी अच्छी इंडिया पार्टी अलायंस में है नहीं है। सोमनाथ जी की। अब तो आम सोमनाथ जी आदमी की पार्टी पार्टी इंडिया बहुत अलायंस अच्छी में है, नहीं है। उनको बहुत गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे और पर ध्यान देना चाहिए। जी, वो मर्यादित पार्टी है, मर्यादा की बात करती है। मैं ये अलग बात है कि जब उनके पास सत्ता आती है तो विजेंद्र गुप्ता जी को उठवा के फेंकवा देती है वो नहीं, मैं कह रहा हूं विधानसभा सारी से। चीजें ठीक है अनंत विजय जी, लेकिन अगर केजरीवाल जी ये शो देख रहे होंगे उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। सोमनाथ भारती भी राहुल गांधी के फैन हो गए कि एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो हिचकिचा रहे हैं, बच रहे हैं, आगे का पॉलिटिकल ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हैं अपना। शायद केजरीवाल जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सोमनाथ भाई, आपको राहुल पसंद है? नहीं नहीं, आप तो अमन जी इंडिया अलायंस से देखिए, बाहर आ गए हैं। मुद्दा क्या हो रहा है कि आप नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है जी जी। कि आप लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हो कि देश में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये सेटअप हुआ है कि भाई भाजपा को यूएस ट्रेड डील पर और ये जो एप्स्टीन फाइल्स पर और ये जो नारवाने साहब की किताब के ऊपर जो मसला आया, इस पे जवाब देता नहीं बन रहा। इसलिए भाजपा ने टैक्टफुली राहुल गांधी के खिलाफ इमोशन ला करके उसको डाइवर्ट करने का प्रयत्न किया है। मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। देखिए, हमने तो कई बार आपके शो के माध्यम से भी कहा कि राहुल गांधी जी जरूर ऐसा कुछ कर बैठते हैं समय समय पर जो भाजपा को मौका दे देता है कि भाई वो मुद्दों से देश को भटका दे। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं कई बार कह चुका, आज भी कह रहा हूं। लेकिन जहां तक संसदीय आचरण की बात है बचा ले अमन गए। जी, वो तो मैंने कई बार कहा। संसदीय अपने आचरण पुराने पे प्यार को सोमनाथ दादा बचा ले गए आप। नहीं सोमनाथ जी पुराना अपने प्यार। प्यार को बचा ले गए। भाजपा के माननीय माननीय परम आदरणीय, मुझे बोलने दीजिए। अनंत मैं विजय कह रहा है, हूं ठीक कि है ठीक है, देखिए हाँ बोल ऐसा लीजिए। है, सोमनाथ भारती कंप्लीट कई करिए। बार प्रेम शुक्ला आ भाजपा रहा के सांसद साथियों ने, आपको याद होगा, एक भाजपा के सांसद हुआ करते तो उन्होंने सदन में कहा था, एक कटुए बैठ जा, एक कटुए बैठ जा। ये संसदीय आचरण था। क्या एक्शन लिया था भाजपा ने? एक सांसद ने कहा था कि भाई
ईडी आ जाएगी, बैठ जाओ, ईडी धमकी दिया था खुले में, ये संसदीय आचरण है। तो भाजपा जो पिक एंड चूज करती है, उसे समझ में आ रहा है कि भाजपा आज घिरी हुई है, भाजपा के पास कोई स्केप रूट नहीं मिल रहा। आज इंस्टेंट फाइल्स के अंदर पूरी दुनिया में सोमनाथ जी चलिए यहाँ भी होना चाहिए। चलिए सोमनाथ जी, आप कह रहे हैं स्केप रूट ना, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, तहसीन भाई एक मिनट आ रहा हूं मैं। सोमनाथ भाई, अगर आप कह रहे हैं ना स्केप रूट, शिवराज सिंह चौहान ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने सुनी, उन्होंने क्या बताया, आपने सुनी? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने सुनी उन्होंने क्या बताया? जो सुने ना उनकी आंखें खुल जाएंगी। क्या डील हुई है आपने सुनी? आपने एक भी बात सुनी उन्होंने क्या बताया? पेपर है? हाँ है मेरे पास है, बिल्कुल मैं बता सकता हूं जी। है पेपर आ गया? जी हाँ। नहीं जो डील वाली पेपर आ गई, नहीं तो इंटरिम वाली, फाइनल वाली, नहीं तो एग्रीकल्चर का सौदा हो गया, इसका पेपर आ गया क्या? वाली आ गई। वो तो आपके पास भी नहीं आई है सोमनाथ जी। मुझे देश के कृषि मंत्री पर भरोसा है सोमनाथ भाई। हम तो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सुनी। मुझे अपने मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी कहते हैं ये बात, ये गलत है। मुझे बताइए, ये जो सोमनाथ जी आपको है माननीय अमन जी, सोमनाथ भाई, मैं आपके अब आप पता क्या है प्रॉब्लम क्या है? ये जो दिख रहा है आपको, आपने देश के कृषि मंत्री को सुना ही नहीं। अब इतने पे आ गया, आपने सुना ही नहीं देश के कृषि मंत्री को। मैं आपको बताऊं, आपको भी नहीं पता होगा। रसिया से आज देश के कृषि मंत्री ने बताया ये अमेरिका कहेगा कि अमेरिका ने कृषि क्षेत्र के कई उत्पादों में टैरिफ में बड़ी कटौती की है भारत के कृषि उत्पादों में। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादों पर जो पहले टैरिफ 50% लगता था, उसे घटाकर अमेरिका ने 0 कर दिया है। ये नहीं बताएंगे सोमनाथ भारती, क्योंकि आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि चाय, कॉफी, नारियल तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति वैद, अवाकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास 50% से 0 हो गया। सोमनाथ जी, आप ये चीजें आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आप अमन जी सर, माननीय अमन जी सुनिए, आज अगर आप देश में चले जाए, किसानों से बात कर लें, अगर आज किसान कह दे कि भाजपा पे उसको ट्रस्ट है तो मैं मान जाऊंगा। सर ये दुष्प्रचार वाली बात हुई ना, भाजपा पे ट्रस्ट खत्म हो चुका किसानों का। झूठ 5G की ये जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए हम इसका जवाब अब ये गूंज इज आउट। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे इसका। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। वापस नहीं आएगा गूंज। मैं आपकी बात से सहमत हूं सोमनाथ जी कि झूठ जो होता है ना, वो 5G की, जैसे वो कहते हैं हम लोग की सच फीते बांध रहा होता है, झूठ दुनिया के 4 चक्कर लगा लेता है, वही हो रहा है सर। ये बीजेपी की नाकामी है, मैं मानता हूं ये इनकी नाकामी है कि ये सच पहुंचा नहीं पाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बन गया कि ये हो गया वो हो गया। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए आप। आज शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहां कितनी चर्चा, कौन कर रहा है? मैंने सुनी। प्रेम शुक्ला, फिर तहसीन भाई आ रहा हूं। देखिए आदरणीय कृषि मंत्री जी और आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय वाणिज्य मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, दोनों को सुन भी अगर ले विपक्ष ठीक से, तो वो जो भ्रम फैलाने का, जो सोरोस कंपनी से सुपारी लेकर धंधा फाने हुए है, वो बंद कर देगी। चूंकि फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, इसलिए फोर्ड फाउंडेशन का नाम लेने के बाद मिर्ची लग जाना बहुत स्वाभाविक है।